वेरी वेलकम टू वेब टाइगर टेक्नोलॉजीज़। अब हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। फाइनली आप लोगों ने ये डिसीजन ले लिया है कि आप वेब टाइगर के साथ अपना नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो इस इंफॉर्मेशन से आपको अवगत करवाएगा कि जब आप वेबसाइट बनाने का अब निश्चय लेकर चुके हैं, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको वेबसाइट बनाने के लिए पड़ने वाली है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको वेब टाइगर को किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करनी है। सो आइए एक-एक करके देखते हैं कि हमें कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन-कौन से स्टेजेस पे ज़रूरत पड़ेगी और आप उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो, तो वेबसाइट कुछ खास स्टेजेस में बन रही होती है। सबसे पहले वेब टाइगर की टीम आपका एक बैकएंड तैयार कर रही होती है, जहाँ से सारा का सारा वेबसाइट का ई-कॉमर्स कंट्रोल हैंडल किया जाएगा। इन बिटवीन जब ये तैयार हो रहा होता है, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो सारे थर्ड पार्टी अकाउंट्स क्रिएट करके एक्टिवेट कर लीजिए, जो अकाउंट्स आपको आपकी ई-कॉमर्स को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। आपको गौर करें, आपको ये एक लिंक है, जो आपको एक मेल में वेब टाइगर द्वारा मिल चुका होगा या आपको मिल जाएगा। सिंपल, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, तो आप वेब टाइगर की वेबसाइट पे जाएँगे, www.webtiger.in। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक सबसे नीचे आपको लास्ट में एक ऑप्शंस दिखाई देगी पार्टनर। आप गौर करें, यहाँ पे एक ऑप्शन है पार्टनर। जब आप पार्टनर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको वेब टाइगर के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। हमें आपको आने वाले समय में इनवॉइसेस भेजना, चाहे आपको कस्टमर सपोर्ट देना हो, चाहे हमें आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो कि आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव बनते हुए देख पाओ, तो सबसे पहले हमें आपसे कस्टमर रजिस्ट्रेशन जो चाहिए होगा, वो चाहिए होगा वेब टाइगर के पोर्टल पे। आप गौर करें, आप पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आप देखें तो वेब कस्ट क्लाइंट रजिस्ट्रेशन ऑन विद वेब टाइगर। यहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंट्री, एसेक्ट्रा, एसेक्ट्रा, एसेक्ट्रा। जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ना भरिए और आप अपने आप को यहाँ पे आई एम एन नोट रॉबर्ट करके रजिस्टर करेंगे। आपको वेरिफिकेशन के लिए एक मेल जाएगा, आपने अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और आप वेब टाइगर के पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएँगे। कुछ क्लाइंटों के साथ, कुछ कस्टमर्स को ये रजिस्ट्रेशन वेब टाइगर टीम पहले ही करवा लेती है। अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट, जब आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो आपको अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए एक पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। आप गौर करें, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है पेमेंट गेटवे इंस्टामोजो। हम प्रेफ़र करते हैं कि आप इंस्टामोजो को यूज़ करें अपनी वेबसाइट पे ई-कॉमर्स पोर्टल से पेमेंट लेने के लिए। इंस्टामोजो के साथ हम तकरीबन 3 साल से काम कर रहे हैं। सर्विस में किसी रिगार्डिंग कोई इश्यू नहीं है और आप चाहें तो पेटीएम भी यूज़ कर सकते हैं, पेयू मनी भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। पर हम आपको ये प्रोसेस से पूरा अवगत करवाएँगे। यहाँ पे एक लिंक है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल, अपना पासवर्ड चूज़ करके साइन अप करेंगे। असल बात इसके बाद शुरू होती है, जब आपका साइन अप प्रोसेस शुरू होगा, तो आपसे आपके बिज़नेस की डिटेल माँगेगा, बैंकिंग डिटेल माँगेगा, आपसे वो सारे डॉक्यूमेंटेशन माँगेगा जो आपके बिज़नेस के हिसाब से सूट करते हैं। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो डॉक्यूमेंटेशन अलग होगी, प्राइवेट लिमिटेड है तो डॉक्यूमेंटेशन अलग होगी और अगर आपकी पार्टनरशिप है तो डॉक्यूमेंटेशन अलग होगी। जब आप इसको साइन अप को कंप्लीट कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर आपसे केवाईसी करने को बोलेगा। केवाईसी में कुछ डॉक्यूमेंटेशन इन्हें चाहिए होंगे। केवाईसी आप बाद में भी कर सकते हैं। आपको इंस्टामोजो ₹10,000 की लिमिट प्रोवाइड करेगा। ₹10,000 की लिमिट के बाद आपको पेमेंट एक्सेप्ट आपकी वेबसाइट पे बंद हो जाएगी, अगर आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की। तो पहला साइन अप जो आपको करना है, इंस्टामोजो पे करना है। आप जाएँगे इस लिंक पे और आपको ये लिंक मिलेगा इंस्टामोजो। साइन अप करने के बाद आप वेब टाइगर की टीम के साथ वन टाइम इसका पासवर्ड आईडी शेयर करेंगे। बाद में आप अपना पासवर्ड आईडी चेंज कर सकते हैं जब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड इम्पोर्टेंट, आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे हमने ये आर्टिकल का लिंक भी दे रखा है कि आपको इंस्टामोजो के पेमेंट गेटवे पे किन-किन स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अपना साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। देख सकते हैं, हमने आपको बता रखा है पैन नंबर डालिए। ये सारे के सारे स्टेप जो इंस्टामोजो में माँगे जाएँगे, वो सारे के सारे स्टेप आपको हमने यहाँ पे बता दिए। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। जब आपका
आपका शिपिंग पार्टनर अब होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका ई-कॉमर्स पोर्टल बन जाएगा, पेमेंट गेटवे से आपने ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लिया, तो सेकंड है आपका पे शिपिंग पार्टनर, जो आपका सामान लोगों तक घर तक पहुँचाए। आजकल हम प्रेफ़र कर रहे हैं शिपरॉकेट को। शिपरॉकेट का एक लिंक यहाँ दिया गया है, या आप शिपरॉकेट की वेबसाइट पे जाइए। जाने के बाद आप अपना साइन अप प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आप लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बना दिया आपने, अकाउंट बनने के बाद ये आपका नंबर वेरीफाई करेगा और आपका आगे, आगे, आगे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। सेम इस केस में भी आपका शिपिंग में केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। गौ भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आपको अपने शिप रॉकेट में भी केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको इनके पोर्टल पे अपडेट करने होंगे। अब आपको थोड़ा-सा शिप रॉकेट के बारे में बता दें। शिप रॉकेट एक प्रीपेड सिस्टम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ₹500 का भी रिचार्ज इसमें करवा सकते हो। वेब टाइगर के पोर्टल पे जो भी ऑर्डर्स आएँगे, उनकी पूरी की पूरी डिटेल आपके इस पैनल पे सिंक हो जाएगी। सिंक हो जाने के बाद आप अपने ऑर्डर का लेबल इन्हीं की ही पोर्टल से प्रिंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चूज़ करते हैं पिक अ ऑर्डर, तो आपको मल्टीपल कोरियर कंपनियों के ऑप्शंस दिखाई देंगे। वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी शिपिंग पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं और वो शिपिंग पार्टनर आपके यहाँ पे प्रोडक्ट उठाने आएगा और वही पार्टनर आपसे डिलीवर करेगा। यानी कि ऑर्डर आने से बाद डिलीवर करना, पहुँचाना, ये सारी ज़िम्मेवारी शिपरॉकेट अपने कंधों पे ले लेगा। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा आपकी वेबसाइट के साथ, इसलिए हमें इसका पासवर्ड आईडी आपसे चाहिए होगा। जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपना पासवर्ड आईडी फिर चेंज कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पास, आपकी मेल आईडी। हम चाहेंगे कि आपको पता हो कि आपका वेबसाइट के साथ आपको ईमेल आईडी जो प्रोवाइड की जा रही है, वो गूगल से की जा रही है। गूगल भी अपनी एक सर्विस देता है जिसका नाम है गूगल बिज़नेस सूट। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करें, तो आपके सामने इसका एक पूरा साइन अप प्रोसेस नज़र आएगा आपको। 15 दिन के लिए ट्रायल फ्री है। 15 दिन बाद इनको हर मेल आईडी पे ₹130 पर मंथ आपसे चाहिए होंगे। हम आपको बता दें कि वेब टाइगर ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, सो हम गूगल की ईमेल आईडी आपको लेकर देंगे। एक ईमेल आईडी आपको लेना अनिवार्य है, क्योंकि आपकी यही ईमेल आईडी आपके वेबसाइट के साथ कॉन्फ़िगर होगी, जिससे लोगों को ईमेल्स जाएँगी आपके ऑर्डर की, और जिस मेल आईडी पे आपको ऑर्डर की मेल्स आएँगी। बड़ा सिंपल है, आप अपनी बेसिक डिटेल डालिए, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट करते जाइए। एक समय पे आने के बाद वो आपसे डोमेन वेरिफिकेशन के बारे में बात करेगा। आपको वहाँ पे आगे जाने के बाद आप वेब टाइगर की मदद ले सकते हैं कि डोमेन वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है। इसका भी पासवर्ड आईडी आप वेब टाइगर के साथ शेयर करेंगे, जो भी अकाउंट मैनेजर आपके साथ काम कर रहा है। बाद में आप इसका पासवर्ड आईडी अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्राई डीएलटी रजिस्ट्रेशन। सो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की है कि आपको अपनी वेबसाइट पे जो एसएमएस भेजने हैं, एसएमएस मतलब एक तो रजिस्ट्रेशन के समय जो एसएमएस जाता है क्लाइंट को जनरली, और एक जो ऑर्डर के समय जाता है। गवर्नमेंट भारत सरकार का ये कहना है कि आपको डीएलटी रजिस्ट्रेशन का एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। बहुत सारी कंपनियां इसको पेड और नॉन पेड तरीके से दे रही हैं। हम चूज कर रहे हैं वीडियोकॉन को, जिनकी ये वेबसाइट है पिंग कनेक्ट। यहाँ पे आप अपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। जनरली 5,900 रुपये की फ़ीस है इस प्रोसेस को करने के लिए, पर अगर आप यहाँ पे NA लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे वेब टाइगर, तो आपकी ये फ़ी वे ऑफ कर दी जाएगी। हमारा आपसे 5,000 रुपये नहीं लिए जाएँगे और आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए। पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल ठीक इसके नीचे एक वीडियो दी गई है, डेमो हाउ टू डू डीएलटी रजिस्ट्रेशन। तो इस कंप्लीट यूट्यूब वीडियो में हमने ये सिखाया है कि आप अपना डीएलटी प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करेंगे। जब आपका डीएलटी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो डीएलटी प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसके अंदर से अपनी 6 डिजिट सेंडर आईडी को अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको बता दें, एसएमएस भेजने के 2 रूट होते हैं, एक ट्रांजैक्शनल और एक प्रमोशनल। आपकी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शनल एसएमएस भेजे जाएँगे, जो कि एक सेंडर आईडी द्वारा भेजे जाते हैं। सेंडर आईडी 6 डिजिट की होगी, सिर्फ अल्फ़ाबेटिक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कभी बैंक से मैसेज आता है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, तो वैसे एसएमएस की जो आईडी होगी वो आपके लिए अप्लाई की जाएगी और तभी आपकी वेबसाइट इस पे चलेंगे। अब बात ये है कि आपकी सेंडर आईडी आपने पहले वहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, फिर वो अप्रूव करेंगे, फिर हम उसे यूज़ करेंगे अपने एसएमएस भेजने के लिए।
अब आपने सेंडर आईडी तो बनवा ली गवर्नमेंट से, बट आप एसएमएस कहाँ से भेजेंगे? अगला हमारा अकाउंट है एसएमएस भेजने के लिए। तो देयर इज़ ए कंपनी कॉल्ड MSG91, एसएमएस प्रोवाइडर हैं ये लोग, काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप इनका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अब ये लोग जीमेल पे आपका अकाउंट नहीं बनाएँगे, आपकी ऑफ़िशियल मेल आईडी होनी चाहिए। ऑफ़िशियल ईमेल आईडी का मतलब है कि अगर आपके पास आपकी कंपनी की, क्योंकि ये बी2बी प्रेफ़र करते हैं, तो आपकी ऑफ़िशियल मेल आईडी से ही ये लोग साइन अप करवाएँगे। साइन अप करने के बाद आप अपने एसएमएस आराम से खरीद सकते हैं। ट्रांज़ैक्शनल एसएमएस ये तकरीबन 30 पैसे का एक एसएमएस देते हैं। मिनिमम 5000 एसएमएस आप 1400-1500 रुपए में खरीद सकते हैं। जब आपके खत्म हो जाएँगे तो आप और एसएमएस खरीद सकते हैं। इसका भी आपने अकाउंट बनाना है और आपने अकाउंट बनाने के बाद वेब टाइगर की टीम के साथ शेयर करना है। वेब टाइगर की टीम इनके एसएमएस सर्विस को आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेगी और आपके सारे एसएमएस यहाँ से शूट होंगे। जब खत्म हो जाया करेंगे तो आप अपना रिचार्ज करा सकते हैं। और डीएलटी रजिस्ट्रेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एमएसजी के पोर्टल पे भी सबमिट करनी होती है। वो सारी जानकारी आपको टीम प्रोवाइड करेगी। पर इस वीडियो में हम ये सिखा रहे हैं कि आपको कौन-कौन से थर्ड पार्टी अकाउंट पे लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाना है। लास्ट चीज़ आती है पुश नोटिफ़िकेशन। कुछ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर कुछ नोटिफ़िकेशंस आने लगती हैं, कुछ पुश नोटिफ़िकेशंस आने लगती हैं। वो सारी पुश नोटिफ़िकेशन एक सिस्टम के ज़रिए चलती हैं। हमारी एक सर्विस है कन्वर्ट टाइगर, फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोडक्ट है। आपको आपकी वेबसाइट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप 32 तरह की अलग-अलग नोटिफ़िकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, जो वेबसाइट खुलने के बाद इंस्टेंटली क्लाइंट को नज़र आनी शुरू होती हैं। कैसे सेटअप होगा वो वेब टाइगर की टीम बताएगी, बट आपको यहाँ पे भी अपना एक अकाउंट बनाना है और अपना पासवर्ड आईडी शेयर करना है। कोशिश ये करें कि सारे अकाउंट्स में आप सेम ईमेल आईडी, सेम फ़ोन नंबर और सेम पासवर्ड यूज़ करिए, ताकि हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करने में कोई समस्या ना आए। ये है आपके सारे थर्ड पार्टी अकाउंट इंटीग्रेशन का सिस्टम। तकरीबन 7 तरह के अलग-अलग अकाउंट्स आपको बनाने हैं और उनका पासवर्ड आईडी वन टाइम वेब टाइगर की टीम के साथ शेयर करना है। जब ये चीज़ें बन जाएँ, तो अगली चीज़ अगर आपको समझाएँ, किसी भी वेबसाइट पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है उस वेबसाइट पे होने वाला डाटा एंट्री का प्रोसेस। अब आपको दिखाएँ, हम एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहे हैं, ये एक वेबसाइट है, आप गौर करें, आपकी वेबसाइट का लुक एंड फ़ील आपके हिसाब से होगा, इनका लुक इनके हिसाब से है। पर आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ, सबसे पहले आपको ऊपर कैटेगरीज़ दिखाई देती हैं। सो हमें आपसे सबसे पहले एक्सेल में एक कैटेगरी की लिस्ट चाहिए। आप नॉर्मल एक्सेल फॉर्मेट लीजिए और अपने एक्सेल फॉर्मेट में आप हमें कैटेगरी की लिस्ट प्रोवाइड करिए। कैटेगरी आप गौर करें, ये एक वेबसाइट का बैकएंड पैनल है। कैटलॉग में गए, कैटेगरीज़ में गए और यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। कई बार कुछ वेबसाइट पे कैटेगरी होती है, फिर उसकी सब कैटेगरी होती है, फिर उसकी सब कैटेगरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई और वेबसाइट अगर देखें, अगर आप इसी वेबसाइट को देख लें, वन ऑफ आवर क्लाइंट्स हैं, वे इनकी बड़ी मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं। आप चाहें तो आप सब कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गौर करें, तो आप देखें यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर फिर फाइल एंड फ़ोल्डर्स है और फाइल एंड फ़ोल्डर के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज़। आपसे हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए, वो चाहिए कैटेगरी की लिस्ट। तो आप हमें कैटेगरी की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और वो कैटेगरी की लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद हमें आपसे फिर चाहिए होगी प्रोडक्ट की डिटेल। अब आप गौर करें, हमने ये किसी क्लाइंट का पोर्टल का बैकएंड ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप जाएँगे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट की एंट्री की गई है। हम बस पहले ही प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो आपसे चाहिए होगा प्रोडक्ट का, वो चाहिए होगा प्रोडक्ट का नेम, जैसे इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। अब हम इसी प्रोडक्ट को बाहर सर्च कर लेते हैं इनकी वेबसाइट पे, ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो। अब आप गौर करें, ये है प्रोडक्ट का नेम जो यहाँ आ रहा है। डिज़ाइन हर किसी वेबसाइट का अलग-अलग होगा, पर डाटा किसी का कुछ किसी जगह पे दिखेगा, किसी का कुछ किसी जगह पे दिखेगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट का नेम, ये देखिए यहाँ आ रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट की पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट पेज पे ये डिस्क्रिप्शन इस समय इनके डिज़ाइन में ये यहाँ दिख रही है। गोश देखिए नीचे दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का नेम के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपने हमें देना है प्रोडक्ट का मॉडल नंबर। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे प्रोडक्ट का कोई मॉडल नंबर है नहीं, ना ही हमने कोई प्रोडक्ट का मॉडल नंबर बनाया है। तो आप चाहकर अपने प्रोडक्ट का मॉडल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोलो की वेबसाइट थी, तो इनके प्रोडक्ट का इन्होंने मॉडल नंबर रखा है जैसे फ़ोल्डर का एफ इन्होंने ले लिया है, डॉक्यूमेंट का बैक का बी ले लिया है और 1, 2, 3। आप चाहें तो आप कुछ भी मॉडल नंबर अपना रख सकते हैं।
सेकंड एक्सेल में हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट का प्राइस, कितने का ये मार्केट में अवेलेबल है। फिर हमें चाहिए होता है कि आपके पास स्टॉक में इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है, राइट? उसके बाद हम आपसे अगली चीज़ जो माँगते हैं, वो माँगते हैं लिंक के अंदर कौन-सी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट फ़ॉल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर बहुत सारी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, तो ये प्रोडक्ट कौन-सी कैटेगरी के अंदर नज़र आने वाला है। कोई भी कैटेगरी पेज अगर आप खोल के देखें, तो यानी कि ये सारे प्रोडक्ट एक कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये एक कैटेगरी में नज़र आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है? देख पा रहे हैं आप? ऐसे ही हमें आपसे चाहिए होगा कि प्रोडक्ट कौन-सी कैटेगरी में आपका आएगा। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्ट की इमेज। इमेज का मतलब जो मेन इमेज प्रोडक्ट की यूज़ हो रही होती है, ये वाली। सारी इमेज हमें आपसे चाहिए होंगी, एक्सेल के अंदर ही आप इमेज लगा दीजिए। हम हाई रेज़ोल्यूशन इमेज आपसे अलग से लेंगे उस प्रोडक्ट की, बट फिलहाल आप रेफ़रेंस के लिए एक्सेल के अंदर इमेज को अटैच करके हमें दे सकते हैं, ताकि जो आदमी प्रोडक्ट की एंट्री कर रहा हो, उसे प्रोडक्ट अपलोड करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और आप कभी गौर करें, एक प्रोडक्ट में एक इमेज के अलावा कुछ मल्टीपल इमेजेस भी लोग कई बार नीचे लगा देते हैं, उसके अलग-अलग साइज़ेज़ के हिसाब से। जैसे आप गौर करें, ये फ़ाइल है, इन फ़ाइल की इनकी अलग-अलग तरह की अलग-अलग इमेजेस हो सकती हैं। अमेज़न पे भी आप देखते हो एक मेन इमेज होती है और उसके अलावा छोटी इमेजेस होती हैं नीचे, जैसे इन्होंने अलग-अलग एंगल से फ़ोटो खींच के लगा रखी हैं। तो आपको हमें अगली चीज़ जो देनी है वो मल्टीपल इमेजेस की ऑप्शन है, तो आप मल्टीपल इमेजेस हमसे दे सकते हैं। कोशिश करें कि आप एक मेन इमेज दें अच्छे रेज़ोल्यूशन की, और बाकी आप छोटी इमेजेस दे सकते हैं। मैं पॉइंट पे गिन सकता हूँ। एक्सेल में हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद हमें चाहिए होगी एक इमेज, फिर उसका मॉडल नंबर, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, आप देखिए ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, फिर उसके बाद उसका प्राइस, प्राइस के बाद किस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आएगा। गिन के 5 पॉइंट्स हैं, ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आप हमें दे सकते हैं। आप इस पेज पे जाएँगे, जो पेज हम आपको पार्टनर वाला पेज बना रहे थे, वहाँ पे एक सैंपल एक्सेल को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। चाहें तो आप वहाँ से एक्सेल की सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हमें आपसे प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए होगी। पहले हमने आपसे माँगी है कैटेगरी की लिस्ट, फिर हमने माँगी है आपसे प्रोडक्ट की लिस्ट। नाउ बड़ा ही सिंपल तरीके से आप हमें ये डाटा दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारा डाटा एक साथ दीजिए। आप आराम से डाटा धीरे-धीरे हमें प्रोवाइड करिए। प्रोवाइड करने के लिए आप एक कैटेगरी का डाटा एक बार दे सकते हैं, 2 कैटेगरी का एक बार, अगर इकट्ठा भी देना चाहें तो इकट्ठा दे सकते हैं। वेब टाइगर की टीम आपको आपके पूरे बैकएंड पे एंट्री करके देगी और बाद में ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी कि आपने अपने आप कैसे आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हो, और ये एडिटिंग बल्क में भी की जा सकती है। नाउ हम बात करते हैं लास्ट, इमेज कैसे आपने देनी है। इमेज देने के लिए बड़ा ही सिंपल हमने फॉर्मूला बनाया है। सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे जाइए, आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए। यहाँ पे इस फ़ोल्डर का नाम रखिए आप प्रोडक्ट। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी फ़ोल्डर का नाम आप बना रहे हो, वो आप स्मॉल कैरेक्टर में बनाएँगे, बिना स्पेस के, और कोशिश करिए कि आप उसे अल्फ़ाबेटिकली ही यूज़ करिए। अब इसके अंदर आप अपनी अगला फ़ोल्डर बनाएँगे, जो कि आपकी कैटेगरी के नाम का फ़ोल्डर होगा। मैं इस वेबसाइट की एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर सोलो की वेबसाइट की मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो आप गौर करें, इनकी वेबसाइट पे एक कैटेगरी है फाइल्स। तो अगर मुझे फाइल्स की कोई प्रोडक्ट की देनी होती, तो मैं अगला फ़ोल्डर जो बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा फाइल्स के नाम का। मैं इसी के अंदर जाऊँगा और मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ फाइल्स के नाम का। सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बनाया प्रोडक्ट के नाम का, फिर मैं दूसरा फ़ोल्डर बना रहा हूँ फाइल्स के नाम का। आपको सारे कैरेक्टर को छोटा रखना है। एफ फाइल्स बना लिया आपने, FIL फाइल्स। अब हमारी कैटेगरी का फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर अब अपने को जो फ़ोल्डर चाहिए होगा, वो चाहिए होगा प्रोडक्ट सब कैटेगरी का फ़ोल्डर। जैसे फाइल के अंदर इनकी अगली जो फ़ोल्डर है, अगली कैटेगरी है क्लिप फाइल, तो फिर अगला फ़ोल्डर बन जाता क्लिप फाइल का। अगर आपका सब कैटेगरी नहीं है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अगला फ़ोल्डर जो बनाया है, इसके अंदर बनाया है क्लिप फाइल। एफ को छोटा कर दीजिए, और अगर आपको स्पेस यूज़ करना है, तो आप हाइफ़न यूज़ कर सकते हो स्पेस की जगह पे, क्लिप फाइल्स। अब आप इसके अंदर जाइए, यहाँ पे अब आपको चाहिए होगा इस प्रोडक्ट के नाम का फ़ोल्डर। जैसे कि यहाँ पे इनका प्रोडक्ट का नाम है DLX क्लिप फाइल A4। अब यहाँ पे हम जाते हैं और हम यहाँ पे एक अगला फ़ोल्डर बनाते हैं इस नाम का। अब आप लिख सकते हैं क्लिप 4 और डैश डाल के आप
इनका मॉडल नंबर है DC101, तो हम बना सकते हैं DC101। यहाँ पे अब आप गौर करें, मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का फ़ोल्डर बनाया, प्रोडक्ट के अंदर फिर हमने फाइल्स बनाया, फाइल के अंदर सब कैटेगरी क्लिप फाइल बनाया और यहाँ पे हमने बना दिया। अब इसके अंदर हमें प्रोडक्ट की जितनी भी इमेजेस हैं वो चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल इन्हीं का ही देख लेते हैं। जैसे इनकी इमेज है अगली, तो यहाँ पे हम आपसे इमेज मांगते हैं। पहली इमेज, जिसका नाम रखा जाता फ्रंट इमेज, फ्रंट, और उसके बाद आप बाकी की मल्टीपल इमेजेस हमें सेव करके दे सकते थे। ऐसे आपने मल्टीपल फ़ोल्डर्स बनाने हैं। अब आप कहोगे ये इतना लंबा तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? गूगल में आपको प्रॉपर तरीके से हमें अगर इमेज टैग करना हो, अगर हमें आपकी वेबसाइट का प्रॉपर ऑन पेज एसईओ करना हो, तो आपकी इमेज के जो नाम है, वो प्रोडक्ट के नाम से ही होने चाहिए। जर्नी गौर करिए कि इमेज के नाम लोग 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10 ऐसे करके ऐड करके सेव करते हैं। पर जब कोई वेबसाइट बन रही होती है, तो आपने इमेज का नाम वही रखना होता है जो प्रोडक्ट का नाम होता है। अगर मल्टीपल इमेजेस हैं तो 1, 2, 3, 4 आगे लगा सकते हो। वेब टाइगर की टीम जब आपके साथ आपका प्रोजेक्ट कर रही होती है, तो ये कोशिश करती है कि आपका ऑन पेज एसईओ का काम भी साथ-साथ होते चले। इसलिए हम आपसे एक स्पेसिफिक तरीके से प्रोडक्ट की इमेजेस माँग रहे हैं। तो आप ऐसे अलग-अलग फ़ोल्डर्स बनाएँगे और अलग-अलग फ़ोल्डर में अलग-अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से सारी इमेजेस आप हमें इकट्ठी ज़िप फ़ोल्डर बना के सेंड कर सकते हैं बाद में। आपका जब फ़ोल्डर का काम, इमेजेस का काम कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या करें, आप एक फ़ोल्डर को ज़िप बनाएँ और ज़िप बना के हमें वो इमेज का फ़ोल्डर वापस भिजवा दीजिए। इस तरीके से हम लोग अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। हालाँकि हमने कोशिश की है कि हम इस वीडियो में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करें और एक आपको ओवरव्यू देने की हमने कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वेब टाइगर की टीम के साथ एक शॉर्ट मीटिंग प्लान कर सकते हैं, जिनसे वो आपको बता देंगे इसी वीडियो के अंदर कि उन्होंने आपसे किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट की है और किस हिसाब से आपने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। आई एम श्योर कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हम आपसे माँग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन को देने में कोई दिक्कत होगी, तो वेब टाइगर की टीम आपसे ज़रूर मदद करेगी। लास्ट पॉइंट, सबसे पहले वेबसाइट का बैकएंड तैयार हुआ, फिर तैयार हुआ आपका थर्ड पार्टी अकाउंट क्रिएशन, जैसे कि इंस्टामोजो, पेमेंट गेटवे, शिपरॉकेट। फिर आपने डाटा एंट्री का काम शुरू करा। जब आपकी डाटा एंट्री का काम कंप्लीट हो जाएगा, सबसे लास्ट में आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील का काम होगा। लुक एंड फील में जिसमें हम बोल दें कि आपका फ़ॉन्ट कैसा रहेगा। वे जो बैनर्स आप देख रहे हैं, जैसे ये बैनर्स बने हुए हैं, क्लाइंट ने हमें खाली प्रोडक्ट की इमेज प्रोवाइड की थी। इसके अंदर जो बैनर्स हैं, वो हमारी टीम ने तैयार किए हैं। तो हमारी टीम आपके लिए भी बैनर्स तैयार करेगी, कैटेगरी के बैनर्स तैयार करेगी, लुक एंड फील कैसा होगा, कौन-सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कैसा लेआउट होगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएँगी। इन बिटवीन अगर आप वेबसाइट के लुक एंड फील के बारे में बात करें, तो वेब टाइगर की एक वेबसाइट है webtiger.co.in। यहाँ पे आप थीम में जाएँगे तो बहुत सारे थीम्स हमने ऑलरेडी क्लाइंट को रेफरेंस के लिए दे रखे हैं। आपका जिस तरीके का मन हो, उस तरीके का थीम का आप डेमो लेकर यूज़ कर सकते हैं कि मैं जी ऐसा थीम अपनी वेबसाइट पे बनाना चाहता हूँ। हाउएवर हम चाहेंगे कि पहले आप अपनी डाटा एंट्री का काम खत्म करें। डाटा एंट्री हमको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दें, फिर हम आपसे डिज़ाइनिंग फ़ॉन्ट कलर के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए। आशा करते हैं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वेब टाइगर की हेल्पलाइन 9718645678 पे संपर्क कर सकते हैं। वेब टाइगर को चुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।